नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल थोड़ी सी व्यस्तता थी, इसके कारण वीडियो नहीं डाल पाया था। आज सोचा कि बातें करूँ, क्योंकि आज शिक्षा विभाग ने पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पे में से पति का लिस्ट जारी किया है, जिसमें 2100 कुछ लोगों का स्थानांतरण लिस्ट जारी किया गया है पूरे बिहार वर्ष से। सिर्फ 2100 का, जैसा कि शिक्षा विभाग ने कहा भी था कि अभी लगभग 2000 लोगों का हम लिस्ट जारी करेंगे। थोड़ा सा बढ़ भी गया है, ये अच्छी बात है। आगे जो अभी पटना ज़िला को छोड़ दिया गया है, क्योंकि पटना ज़िला में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे सुविधानुसार संभव हो पा रहा है, शिक्षा विभाग लिस्ट जारी कर रहा है। अगले कुछ दिनों में, कुछ दिनों नहीं, 5 या 6 तारीख को दूरी के आधार पे महिलाओं का स्थानांतरण होगा अंतर जिला। फिर कह रहा हूँ 5 या 6 तारीख को दूरी के आधार पे महिलाओं का। उसमें से सभी का नहीं हो पाएगा, जितना संभव हो सकेगा मैक्सिमम, जो अनुमान है 25 के आसपास, 23 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। उतने हज़ार महिलाओं का लिस्ट जारी हो सकता है, और इसको संभावना है कि 2 फेज़ में भी किया जा सकता है। स्थानांतरण हो रहा है, इंतज़ार करें। पुरुष शिक्षक साथियों का भी स्थानांतरण होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अभी जो अंतर जिला स्थानांतरण चल रहा है, तो अभी जो पहले फेज़ में लगभग लोगों का हुआ, दूसरे फेज़ में भी जो पति पत्नी का था, उसमें पत्नी का तो पहले ही हो चुका था, पति का भी कुछ लोगों का आज हुआ है। अब महिलाओं का दूरी के आधार पर स्थानांतरण होने के बाद फिर पुरुष वाला फेज़ शुरू होगा। पुरुष वाला फेज जब एचएम का पदस्थापन हो जाएगा, टीआरई 3 का पदस्थापन हो जाएगा, तब होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन लोगों का पदस्थापन के बाद सीटों की गणना होगी, जिसमें पटना का भी गणना हो सकता है, क्योंकि पटना का अभी जैसे पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर भी पटना ज़िले को होल्ड किया गया है, उसी तरह दूरी के आधार पर महिला का भी जो स्थानांतरण होगा उसको भी होल्ड किया जाएगा। टीआरई 3 की बहाली के बाद सीटें कितनी बच रही है, और अभी जो पहले फेज में जो लिस्ट निकाला गया था और पति का जो अभी लिस्ट निकला, इन सब का ज्वाइनिंग कराने के बाद सीटों की गणना होगी, कितनी सीट बचेगी, उसके आधार पर फिर पुरुष शिक्षक साथियों का अंतर जिला स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण हो रहा है, शिक्षा विभाग काम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर पाठक जी रहते तो शायद स्थानांतरण खुलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैंने वो भी दौड़ देखा है, आपने भी देखा, हम सब ने मिलकर देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ऐलान कर दिया था स्कूल की टाइमिंग को लेकर के, लेकिन पाठक जी ने उसको लागू नहीं किया। अभी जो वर्तमान एसीएस महोदय हैं, उनकी हिम्मत की दात ही देनी होगी कि इतने बड़े पैमाने पर जो अप्लाई लिया गया है, उसमें से सेगमेंट वाइज धीरे धीरे स्थानांतरण हो रहा है, और संभवतः एक टाइम आएगा जब लगभग लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि अभी जो टीआरई 4 आने वाला है उसमें 80,000 सीटें हैं। तो ऑब्वियसली विश्वास बनाए रखिए, सबका स्थानांतरण होगा। हाँ, भले टाइम लग सकता है। इतने लोगों का स्थानांतरण एक साथ करना भी अपने आप में चुनौती है। शिक्षा विभाग दिन रात काम कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संडे है, संडे को भी लिस्ट जारी किया गया। ऑब्वियसली जो लिस्ट जारी किए होंगे शिक्षा विभाग में, वो लोग शिक्षा विभाग पहुंचे होंगे। आप किसी भी डीओ में कार्यालय में जाएंगे तो बहुत सारे जो कर्मचारी हैं और रात को 8 बजे 9 बजे तक काम करते रहते हैं। ये स्थिति है, इसलिए पेशेंस बनाए रखिए। अब 2-3 चीज़ों पे उन पे बात करूँगा जो मैंने आप लोगों से कहा था, कि जैसे कुछ साथी बोल रहे थे कि टीआरई 1 टीआरई 2 का प्रोबेशन पीरियड का एक लेटर निकलने वाला है 1 साल के लिए, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, जो कल ही इस पे मेरी चर्चा हुई है, मैं पटना डीओ कार्यालय गया हुआ था, वहाँ पे साफ बताया गया है कि प्रोबेशन पीरियड शिक्षकों का 2 साल का है।
बिल्कुल क्लियर एंड कट। तो जो लोग आपको भरमा रहे थे कि बीपीएससी टीचरों का TRE 1 TRE 2 का प्रोबेशन पीरियड 1 साल है, उसके बारे में चिट्ठी निकलने वाला है, ये इस बात सरासर झूठ है। कोई चिट्ठी नहीं निकलेगा 1 साल का। और उस मुगालते में कोई नहीं रहे कि आदमी को भरमा करके कोई निकल जाएगा। दूसरी चीज़ है, मैंने आप लोग से कहा था कि कुछ साथी मिलने गए थे ब्रजवासी जी से कि वो विधानसभा में बीपीएससी शिक्षकों के इंक्रीमेंट का मामला हो, डीए का मामला हो, या फिर जो बढ़ा हुआ HR यहाँ नहीं मिल रहा है वो उठाएंगे, लेकिन नहीं उठा। मैंने कहा था ना कि नहीं उठा पाएंगे, वो नहीं उठाया उन्होंने, क्योंकि उनका रुझान बीपीएससी शिक्षकों की तरफ नहीं है। अब जो विधानसभा सत्र चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने बहुत सारी बातें आप लोग को पहले कही थी जिन पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे समय आया और आप देख रहे हैं, जब जुलाई में कहा था कि स्थानांतरण होगा तो आप लोगों ने उस समय भी विश्वास नहीं किया था। अभी ब्रजवासी जी के मामले में भी कहा, विश्वास नहीं किया। कुछ साथी 1 साल का प्रोबेशन पीरियड का चिट्ठी निकलवा रहे थे, वो भी देख लीजिएगा। वो आएगा ही नहीं वो, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, ये कंफर्म मैंने पता कर लिया है। साथियों देखो, मुझे किसी का कोई दिल दुखाने का न इरादा रहा है, न ये मनसा भी रही है कि किसी को मेरे कारण कोई तकलीफ़ पहुँचे। जितना बन सका है मैंने काम किया है, करने की कोशिश की है, बिना लोभ और बिना लालच का। और ये ज़िंदगी है, सरपट चलती रहती है, कहाँ ले जाए मुझे खुद ही नहीं मालूम। कुछ समय बम्बई में रहा 4-5 साल, वो इंडस्ट्री मुझे एक्सेप्ट नहीं की, चलाया यहाँ पे। पॉलिटिक्स में भी आया। लालू जी ने कहा था कि चुनाव लड़िएगा महुआ से, तैयारी भी की, लेकिन अचानक फैसला हुआ कि लालू जी के बड़े बेटे महुआ से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ पाया। फिर से पढ़ाई की दोबारा, नेट निकाला, PhD जो भी है, PhD की परिस्थितियाँ चल रही है, भाईवा बचा हुआ है। बीच में एक टाइम आया कि नौकरी ज्वाइन कर लूँ, लगा कि चलिए कर लेता हूँ, लेकिन किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मुझे खुद ही नहीं मालूम है। नौकरी में कितने दिन हूँ नहीं हूँ, आप लोगों से कहा भी था कि ज़्यादा दिन मैं नहीं टिकूँगा, 2-3 साल बहुत कर लिया तो ठीक है, क्योंकि मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें समझ ही नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को। और आप लोग जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग को भी मुझ पर बिलीव नहीं है, आप लोग भी बहुत सवाल करते हैं मुझसे। लेकिन धीरे 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 ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद या तो मैं वीडियो बनाना बंद करूँगा, हो सकता है कि मेरा PhD जब क्लियर हो जाए डिलीट करने चला जाऊँ, तब आप लोग को समझ पाएगा कि किसने कितना क्या काम किया है। और दिक्कत तो होगी, क्योंकि आप नियोजित शिक्षकों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे आगे चल करके, बहुत मुश्किल हो रही है। हर जगह स्कूलों से मुझे रिपोर्ट मिल रहे हैं। और जो साथी अभी वेतनमान को लेकर के, केस करने को लेकर के उतारू हुए हैं, अपना तो एक फंडा है, और आप लोग जानते भी होंगे कि लिखे लिखे तीनों चले, कायर कूद कपूत, लिखे लिखे तीनों चले, कायर कूद कपूत, बिना लिख तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो मैं ज़िंदगी में कभी लीक पे नहीं चला हूँ, मुझे नकल करना पसंद नहीं है किसी का। और जो लोग नकल करते हैं, ठीक है करें, मुझे क्या है। आज कुछ लोग वकील से मिलने गए थे, श्रीवास्तव जी से मिलने गए थे, वकील हैं एक श्रीवास्तव जी। तो ये जो होता है ना, जो आदमी कोई जातीयता वाली जो फीलिंग आती है, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। ये खास करके यूपी बिहार में जो मानसिकता है, जात के साथ लोग बड़ी जल्दी अटैच होते हैं। तो उसी वकील को रखा भी जाएगा, उसके नाम पे थोड़ा सा मान लिया कि फीस भी कम हो सकता है। आपको क्या मालूम कितने फीस दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जात के नाम पे लोगों का घरेलू रिलेशन भी हो जाता है। ये सब चीज़ें साइकोलॉजी है। शिक्षा विभाग के वकील में 3 लोग अच्छे काम कर रहे हैं, एक तो YV गिरी, दूसरा दीनू कुमार और तीसरा PK शाही। इन तीनों के अलावा कोई भी बेहतर वकील नहीं है।
और केस जब हारेंगे वेतनमान केस का, तो जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। और जिम्मेवारी क्या उठाएंगे, उनका क्या नुकसान होगा जब केस हारेंगे? तो यानी कुछ तो कुछ उनको भी नुकसान होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक बार हार जाएंगे तो पूरे बीपीएससी शिक्षक का ये सवाल होगा, पूरा बीपीएससी शिक्षक हारेगा। इसलिए फिर कह रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के चलिए और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है केस हार गए तो भाई चलिए बात ख़त्म हो गया, बात ख़त्म कुछ नहीं होगा। खैर, पुरुष शिक्षक साथियों से फिर कह रहा हूँ, पेशेंस बनाए रखिए, आपका स्थानांतरण होगा। शिक्षा विभाग अच्छे काम कर रही है। समय थोड़ा सा इसलिए लग रहा है कि इतने लोगों का स्थानांतरण करना थोड़ा सा मुश्किल है। मई के लास्ट तक, जून हो या जुलाई हो, पुरुष शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा, मुझ पर बिलीव करिए। और ज़्यादा तरफराए नहीं, पेशेंस के साथ जहाँ जो है 2-4 महीने हैं, आप पढ़ाएं अभी अच्छे से और समय का करें इंतज़ार। बाकी फिर आगे देखते हैं। धन्यवाद।